नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट रिफाइनरी वाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइपिंग सुपरवाइजर फोरमैन के इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ तैयारी क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा रीजन होता है। आदमी बहुत सारे तरीके से तैयारी करके जाता है, बट क्या प्रिपेयर करना है वो भूल जाता है और वहां जाने के बाद में इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं होता है, वहां से निराश होकर घर आना पड़ता है। तो दोस्तों आपको निराश होकर नहीं आना पड़े उसके लिए हमारे एक वीडियो देखिए दोस्तों, और हमारे इंटरव्यू देने जाने से पहले एक बार आप हमारा वीडियो देख लेंगे, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा दोस्तों। आपको मतलब आपके बहुत सारा तरीके से मैं हेल्प करने की कोशिश भी करूंगा। इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या आपको तैयारी करके जाना और क्या क्या लेके जाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिपरेशन किस चीज का करना है दोस्तों, आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको इंटरव्यू देने जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है दोस्तों। डॉक्यूमेंट में आएगा आपका अपडेट रिज्यूम। आप इसका सर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि अपडेट रिज्यूम मतलब आपने जो काम कर रहे हो आप उसको उसमें इंक्लूड कर लेना है जब भी आप काम कर रहे हैं। दूसरा नेशनल आईडी मतलब आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड। तीसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपने कहीं पहले में काम किया प्रीवियस में उसका सर्टिफिकेट। फोटो की कॉपी चार या छह होनी चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड वाली, और भी पासपोर्ट साइज का। उसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, कहीं पे आप काम कर रहे हैं तो उसका आपके पास आई कार्ड, नहीं तो उसका ऑफर लेटर। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास जो भी आपने पढ़ाई की है उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मार्कशीट लेके जाना है। उसके बाद में टेक्निकल सर्टिफिकेट जैसे आपने आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ तो उसकी सर्टिफिकेट। फिर आपने पासपोर्ट इसलिए क्योंकि अगर आप बाहर कंट्री के लिए जाना चाह रहे हैं तो बाहर कंट्री के लिए तो ऑब्वियसली आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों वीडियो लंबा नहीं हो जाए, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ कि पाइपिंग का काम मैं बता देना चाहता हूँ कि पाइपिंग का काम पूरी तरीके से आपको दो तरीके से होते हैं। दो तरीका दोस्तों कैसे, कि पहला स्टेज में जो पहला जो उसका स्टेज होता है दोस्तों वो फैब्रिकेशन, दूसरा स्टेज एरेक्शन। तो दोस्तों पहले स्टेज में और भी अंदर में बहुत सारे तरीके का स्टेप होते हैं, एरेक्शन में भी अलग अलग स्टेप होते हैं काम करने का। मैं इन सभी स्टेप में और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं दोस्तों जिसमें आपको 4 से 5 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आए दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं कि दोस्तों मैंने बताया था जैसे प्री फैब्रिकेशन, दोस्तों जो पहला स्टेज होता है पाइपिंग का काम करने का फैब्रिकेशन में पहला स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, पहला स्टेप जो होता है दोस्तों ड्राइंग वेरिफिकेशन मतलब ड्राइंग पे अप्रूव क्लाइंट का साइन या मुहर होना चाहिए काम करने के लिए। दूसरा चीज है मटेरियल मेकिंग एमटीओ। दोस्तों मटेरियल मेकिंग एमटीओ मतलब मटेरियल को आप लेके जो आ रहे हैं, मटेरियल मार्किंग, मटेरियल को जो आप लेके आ रहे हैं उसको आपको मार्किंग करना, चेक करना। एमटीओ मतलब मटेरियल टेक ऑफ, मटेरियल को आपने टेक ऑफ कर लिया। नेक्स्ट आता है दोस्तों कटिंग वेवलिंग। दोस्तों उसके बाद आप जो मार्किंग करने के बाद कटिंग और वेवलिंग करना होता है दोस्तों। उसके बाद स्टेप आता है फिटअप और असेंबली। फिटअप असेंबली के बाद में आता है क्यूसी मतलब यहाँ पे क्यूसी का मतलब क्वालिटी चेक बोलिए या क्यूसी चेक बोलिए दोस्तों, उसका क्वालिटी चेक करना। क्वालिटी वाला आके आपको चेक करेगा कि आपका डायमेंशन, आपने जो भी मटेरियल यूज किया क्या उसने ड्राइंग के साथ में किया या नहीं किया। फिर उसके बाद में आता है प्रोडक्शन वेल्डिंग दोस्तों, वेल्डिंग करने का प्रक्रिया, जैसे वेल्डर उसको वेल्डिंग करेगा। अगला दोस्तों आता है एनडीटी टेस्टिंग, मतलब एनडीटी में बहुत सारे तरीके का पार्ट होता है अलग अलग, उसमें आरटी है या डीपीटी होना है या क्या करना है, मतलब वो पार्टी अलग है बट वो आपको कराना होता है, उसके लिए आपको स्टेप बताना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों फाइनल डायमेंशन चेक करने के लिए, वो क्वालिटी की तरफ से फाइनल डायमेंशन चेक करके फिर उसके बाद में उसको ब्लास्टिंग पेंटिंग में आपको डिस्पैच करना होता है, वहां से डिस्पैच होकर साइड डी पे डिस्पैच होकर चला जाएगा। दोस्तों ये कुल आपका 9 स्टेप होता है प्री फेब्रिकेशन के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों पोस्ट फैब्रिकेशन, मतलब एरेक्शन पे काम कैसे होता है। दोस्तों एरेक्शन में भी कुल 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेप होता है, स्टेज, एक्टिविटी, डिस्क्रिप्शन और चेक पॉइंट। दोस्तों मैं स्टेज में क्या होता है, एक्टिविटी क्या होती है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका चेक पॉइंट क्या होता है, ये दोस्तों आप इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, आप देखेंगे आपको मजा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसमें भी कुल 8 स्टेप बनाए दोस्तों। पहला दोस्तों जो स्कूल डिस्पैच हुआ था उसको आप रिसीव करेंगे, रिसीव में उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका चेक पॉइंट क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, या आप नोटबुक बना लें। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सपोर्ट इंस्टॉल। दोस्तों ये सपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए मतलब उसको आप उतार के कहीं पे भी अगर रख रहे हैं, उसको डिस्पैच कर रहे हैं या कहीं पे भी डायरेक्ट उसको इरेक्ट कर दे रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट होना जरूरी है, उसके लिए आपके पास सपोर्ट ड्राइंग होना चाहिए।
तीसरा चीज है दोस्तों फिटअप एंड अलाइनमेंट, मतलब जो स्पूल बन के तैयार होके आया था फैब्रिकेशन से, उसको आपने रिसीव किया, फिर उसको इंस्टॉल किया, फिर उसको आप क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं, फिटअप कर रहे हैं। फिर उसके बाद एनडीटी सेम प्रोसीजर बिल्डिंग वाली दोस्तों, बिल्डिंग होने के बाद एनडीटी उसका सारा चीज। फिर उसके बाद में दोस्तों टाई इन बोल्टिंग, दोस्तों इसका मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते होते हैं। दोस्तों टाई इन बोल्टिंग का मतलब होता है कि उसका कनेक्शन, जो कनेक्शन हो रहा है, जो छोटा सा स्पूल है, अभी उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक वे में लेके जा रहे हैं। मतलब जैसे क्या था कि एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट तक एक पाइपलाइन जानी थी, जिसको हमने कई टुकड़ों में अलग अलग स्पूल में बनाया था। अब उसको हम लोग टाइन कर रहे हैं। तो टाइन कहाँ पे होता है और बोल्टिंग कहाँ पे होता है? बोल्टिंग जहाँ पे उसका इंड कनेक्शन में फ्लांस लगा है वो बोल्टिंग होगा। टाइन कहाँ पे होगा? जहाँ पे उसका ज्वाइंट टू ज्वाइंट, जैसे मान लो कि किसी में पाइप में उसका एल्बो में लास्ट वाला एल्बो है और उधर पाइप है, तो दोनों को ज्वाइंट करेंगे, उसको टाइन बोलते हैं दोस्तों। तो टाइन या बोल्टिंग कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों हाइड्रो टेस्टिंग। अब हाइड्रो टेस्टिंग दोस्तों इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बट ये एक्टिविटी में आपको समझा रहा हूँ। हाइड्रो टेस्टिंग, उसके बाद में दोस्तों इंस्टॉलमेंट, उसके बाद में हैंड ओवर। दोस्तों हैंड ओवर ये बोलिए आप उसको, या स्टार्टअप बोलिए। तो दोस्तों ये तीन चीजें मैं आपको जो बताया आपको। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की एक छोटा सा और स्लाइड है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग इसमें इस वाले स्टेप में जाके फंस जाते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बता ही नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं, फिर उनको क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके या नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। पहला कैटेगरी डॉक्यूमेंट नेम और उसका व्हाट टू चेक, या उसके किस काम के लिए वो यूज करते हैं, मतलब उसका यूजेस क्या है दोस्तों। पहला चीज है ड्राइंग, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट नेम, अप्रूव्ड आइसोमेट्रिक, पीएनआईडी एंड सपोर्ट ड्राइंग। दोस्तों ये तीन ड्राइंग आपको पाइपिंग काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ड्राइंग में आपको ये तीन ड्राइंग चाहिए। उसका क्या मतलब यूज क्या है आपको आगे दिखा हुआ है दोस्तों, अच्छे से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने से अपनी भाषा में समझ सकते हैं, क्लाइंट को समझा सकते हैं। दूसरा है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब दोस्तों आदमी की सुरक्षा ही नहीं होती है, सेफ्टी में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे पीटीडब्ल्यू दोस्तों, जैसे इट्रा, जेएसए दोस्तों, जैसे टीबीटी रजिस्टर। दोस्तों ये सभी सेफ्टी के मतलब रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसको क्लाइंट चेक करे ना करे, बट सेफ्टी वाला चेक करेगा, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको काम रोक दिया जाएगा, आपका काम बंद कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है साइड मॉनिटरिंग का। अब साइड मॉनिटरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों, उसमें भी आता है स्पूल ट्रैकिंग शीट। जैसे जो फैब्रिकेशन से भेज रहा है वो पूरा ड्राइंग तो आपको भेजेगा नहीं, उसने क्या किया, एक समरी शीट बना के आपको भेज देता है। वो समरी शीट से आपको ट्रैक करना होता है कि हाँ ये हमारे पास स्पूल आ गया। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों रिगिंग लिफ्टिंग प्लान। दोस्तों रिगिंग लिफ्टिंग प्लान, कोई भी आप कोई भी इक्विपमेंट को आप लिफ्ट कर रहे हैं, आप पाइपिंग को आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसको इरेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक रिगिंग प्लान होना चाहिए। उसके बाद में आता है डीपीआर। दोस्तों डीपीआर की रोज कितना काम हुआ, कितना बच गया, कितना होना है, या अपने सुपीरियर को या अपने इंजीनियर को या अपने इंचार्ज को आप सबमिट करते हैं दोस्तों, उसके लिए ये चीज होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन दोस्तों बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि सुपरवाइजर और फोरमैन ये दोनों का काम ही होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब दोस्तों पाइपिंग का अलाइनमेंट वाला कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन मतलब आप वर्कर के और अपने इंजीनियर के बीच में आप एक ब्रिज का काम करो, ये होता है कोऑर्डिनेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसमें भी आपके बहुत सारे दोस्तों, जैसे एमआईबी मटेरियल का वाउचर। दूसरा आता है ज्वाइंट इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग अपने यहाँ पे मतलब इंडिया में हम लोग उसको एलएसएच बोलते हैं दोस्तों, एलएस लाइन हिस्ट्री सीट। मतलब उसमें आपका टोटल पाइपिंग का डॉक्यूमेंट का हर चीज इसमें आपको अपने से मैनुअली फिल करना होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों अपना ये डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड। दोस्तों मैंने तीन चीजें बताई। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको ये वीडियो आपको समझ में आए दोस्तों, तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।